डीएम है, एसपी है, एसएसबी है, तो ये लोग कौन सा पेपर क्वालिफाई करके आते हैं? तो इनको यूपीएससी के द्वारा हर साल एक पेपर कंडक्ट कराया जाता है जिसका नाम होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये सिविल सर्विसेज एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद बेटा ये लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, कभी को डीएम की नियुक्ति मिलती है, कभी को एसपी की नियुक्ति मिलती है, कभी लोग एसएसपी बनते हैं। तो आज मैं इसी विषय पर बात करके आया हूँ कि आखिर हम लोग यूपीएससी के क्षेत्र में अभी से क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने काश मैं इसे ठीक करवाता। क्या आपने कभी सोचा कि आपके माता पिता सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा है कि उनका बेटा यहाँ पर उस सरकारी दफ्तर में बड़ा अधिकारी बनकर बैठे? क्या आपने कभी सपना सोचा कि आपकी कहानी आए टीवी पर, सब लोग आपकी कहानी के बारे में चर्चा करें और बोले ये देखिए ये मेरे मोहल्ले का लड़का है, ये देखिए ये मेरे शहर का। हमारे मन में ना 2 या 4 कैरियर ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। यही वीडियो तो आप लोगों ने देखी होगी, है ना? पिक्चर तो मैं भी बहुत देखता था, आप लोग भी बहुत देखते होंगे, है ना? कुछ लोग सोचते होंगे चलो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, है ना? हम लोगों को आसपास यही पता होता है। कुछ लोग कहते होंगे नहीं चलो मैं टीचर बन सकता हूँ, कुछ लोग सोचते होंगे चलो पुलिस का एग्जाम मैं दे दूंगा, या चलिए चलो कोई बात नहीं रेलवे का एग्जाम मैं दूंगा। लेकिन आपके अंदर का जो पोटेंशियल है, अगर उस पोटेंशियल का हम सही इस्तेमाल करें तो वाकई में बच्चे ना इस देश के बड़े प्रशासनिक अधिकारी। हमारे मन में ना 2 या 4 कैरियर ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। यही वीडियो तो आप लोगों ने देखी होगी, है ना? पिक्चर तो मैं भी बहुत देखता था, आप लोग भी बहुत देखते होंगे, है ना? कुछ लोग सोचते होंगे चलो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, है ना? हम लोगों को आसपास यही पता होता है। कुछ लोग कहते होंगे नहीं चलो मैं टीचर बन सकता हूँ, कुछ लोग सोचते होंगे चलो पुलिस का एग्जाम मैं दे दूंगा, या चलिए चलो कोई बात नहीं रेलवे का एग्जाम मैं दूंगा। लेकिन आपके अंदर का जो पोटेंशियल है, अगर उस पोटेंशियल का हम सही इस्तेमाल करें तो वाकई में बच्चे ना इस देश के बड़े प्रशासनिक अधिकारी। आपने सही सुना, यूपीएससी स्कूल में आज से पहले कभी किसी ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी तक जो कराई जाती है वो नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद बच्चे करते हैं। अब ग्रेजुएशन के बाद अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाओगे तो यूपीएससी की तो मिनिमम एज 21 है और जनरल के लिए मैक्सिमम एज 32 है। तो हमारी जो उम्र है वो आगे पड़ाव पर पहुंच जाती है, 25-26 साल के हम हो जाते हैं, तो बहुत कम समय बचता है। तो मुझे लगभग 6 वर्ष का समय हो गया यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हुए, और मैंने सोचा कि नहीं, अगर इस प्रिपरेशन की जो नींव है अगर स्कूल के समय से डाल दी जाए, अगर बच्चों को नवी क्लास से बच्चों को पढ़ाया जाए यूपीएससी के बारे में, अगर उनके 2 घंटे रोज दिए जाए और उनको जड़ में यहाँ पर यूपीएससी के में पेपर कैसे होगा, प्रीलिम्स कैसे होगा, मेंस कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, जीएस में कैसे होता है, एमसीक्यू कैसे हैंडल करने पड़ते हैं, आंसर राइटिंग कैसे होता है, बोलना कैसे पड़ता है, मॉक इंटरव्यू कैसे वर्क करते हैं, अगर हमने अभी से ये सीख लिया तो वाकई में बेटा हमारा भविष्य बदलने वाला होगा। क्योंकि मेरी क्लास में क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे थे जो तो आपकी पीएचडी करके आए हुए थे, कुछ बच्चे थे पीजी करके आए हुए थे, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन करके आए हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो 8th और 9th क्लास में एडमिशन हुआ। अब मैंने उन दोनों के बीच में कंपैरिजन देखा। जो स्टूडेंट्स 8th और 9th क्लास में पढ़ने आए यूपीएससी की क्लासेस में, उन बच्चों का सिलेक्शन रेशियो ज्यादा था, और जो बच्चे ग्रेजुएशन और पीजी के बाद पढ़ने आ रहे थे उनका सिलेक्शन रेशियो कम था। अब मेरे दिमाग में सवाल यही था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इनका सिलेक्शन रेशियो ज्यादा, इनका सिलेक्शन रेशियो कम क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद हमारे मन में घबराहट होती है, परिवार का दबाव होता है, बेटा अब तो बहुत पढ़ाई करी, अब तो नौकरी कर लो, है ना? मम्मी कह रही होती है बेटा अब तो तुम्हारी उम्र निकली जा रही है, अब तो शादी भी करा दें, लड़की भी देख ली तुम्हारे लिए। भाई बहुत सारी बातें बनना चालू हो जाती है। पड़ोसी भी कह रहे होते हैं लड़का तो तुम्हारा बहुत पढ़ लिया, लेकिन अब तक ना इसकी शादी हो रही ना इसकी नौकरी लग रही। तो परिवार और समाज के दबाव का सामना करना पड़ता है, और यही दबाव को हल्का हम तब कर देते हैं जब 9th क्लासेस की प्रिपरेशन करते हैं। वो बच्चे ऐसा समय होता है जब मैक्सिमम लर्निंग कर रहे होते हैं, परिवार वालों का, घर वालों का, सोसाइटी का पूरा सपोर्ट मिलता है। तो जितनी अच्छी मनोस्थिति 9th से लेकर 12th के बीच में होती है ना, उससे बेहतर मनोस्थिति आपको पढ़ाई के लिए कभी नहीं मिलने वाली। तो आप आज जिस स्टेज पर बैठे हुए हो वो स्टेज सबसे बेहतरीन है यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए। और सोचिए स्कूल बैच का जो आइडिया है वो आइडिया किसी लेवल पर काम करता है। आज हम सोचते हैं कि नहीं, कि सोचो कि यहाँ पर अगर कोई छात्र बैठा हुआ है, आप ही के छात्रों में से, आप ही के बीच में से कोई छात्र आगे बढ़कर आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, और आज जिस मंच पर खड़ा होकर मैं आपके बीच बात कर रहा हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद वो दिन आएगा कि वो यहाँ पर मंच पर खड़े होकर बात करेंगे और यहाँ पर आगे आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेंगे।
क्वालिफाई करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करी और फिर आईएएस बन गए। सुना है? बहुत सारे एग्जाम के रिजल्ट आते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, बड़े बड़े देश के डॉक्टर्स बन गए, एम्स से पढ़ाई की, उसके बाद जाके यूपीएससी की तैयारी की और फिर आईएएस बन गए। तो यानी कि फोकस नहीं है, पता नहीं कि अल्टीमेटली करना क्या है, क्योंकि मन में जिसके होता है ना कि देश बदलना है, कुछ चेंज करना है, वो इंसान अल्टीमेटली घूम फिर के यूपीएससी पे आ जाता है ना? चाहे वो देश का बड़ा डॉक्टर बन गया हो, चाहे वो बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया हो, या कुछ भी हो गया हो। तो इसलिए जरूरी है कि उन बच्चों को जिनको सच में कुछ बदलना है, उनको शुरू से पता हो कि यूपीएससी है क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ आगे जाकर, है ना? तो इसीलिए यूपीएससी के बारे में आप इंफॉर्मेशन लो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आप वहाँ पर यहाँ से पूछ सकते हो। आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हो एग्जाम की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, या कुछ भी है इस तरह की चीजें आप कौन से पेपर दोगे या क्या पढ़ाई कराई जाएगी वगैरह। अब बहुत सारे लोगों को एक चीज लग रही होगी कि मैम स्कूल के लेवल पे हम लोग 9th से 12th क्लास में अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, अभी हमें क्या ही समझ में आएगा, है ना, कि सिलेबस कितना टफ है, यूपीएससी मतलब बहुत बड़ी बात होती है सुन के। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो बेस्ट सीखना हम जो उम्र